नमस्ते फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल ताजा मंडी भाव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 12 अक्टूबर, वार है दोस्तों शनिवार। आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों चर्चा करेंगे सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों जो भी भाई चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे प्यार सा लाइक कर दे, अपना प्यार और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा जरूर दिखाएं। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। अब दोस्तों हम अब चर्चा करने वाले हैं क्या सरसों इस दीपावली से पहले सीजन का सबसे टॉप रेट बना पाएगी। तो पूरी विस्तृत चर्चा इस सरसों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। किसान भाइयों पिछले कुछ दिनों से जयपुर सरसों का जो बाजार है वो 6900 से 7125 7200 के दायरे के बीच में सिमट गया है। काफी दिनों से जयपुर जो 42 कंडीशन के जो बाजार है दोस्तों वो 6900 से लेकर 7200 के बाजार चल रहे हैं। दोस्तों सरसों की कमजोर आवक और विदेशी बाजारों से मिल रही सपोर्ट से इस नीचे जाने नहीं दे रही है और दोस्तों ऊपर के भावों पर कमजोर ग्राहकी इसे ऊपर जाने से रोक रही है। हमारे कुछ किसान साथी और व्यापारी भाई हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सरसों के अभी सीजन का नया टॉप रेट बनना बाकी है। ऐसा हो पाएगा या नहीं ये इसका अंदाजा लगाने के लिए कुछ घटकों का अध्ययन करना हमारा जरूरी है, जिससे हमारा जो प्रयास है हम पूरी रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सरसों के बाजार में स्थिरता से लेकर हल्की फुल्की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। बाजार में सुधार का मुख्य कारण विदेशी बाजारों में चल रही बढ़िया तेजी के साथ साथ बाजारों में सरसों की घटती आवक को माना जा सकता है। कल जो आवक दोस्तों देखने के लिए मिली थी वो 1,50,000 बैग की आवक देखने के लिए मिली थी। बाजार में सुधार का मुख्य कारण विदेशी बाजारों में चल रही बढ़िया तेजी के साथ साथ बाजारों में सरसों की आवक घटती को माना जा सकता है। अगर आपके पास सरसों का स्टॉक बचा हुआ है तो आप अपनी सरसों के स्टॉक को बेचने का निर्णय योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर करें। आज की इस रिपोर्ट में हम सरसों के आज के भाव, तेजी मंदी दिशा दशा को लेकर पूरी आपको जानकारी बताएंगे। सरसों की आवक कम होने से सरसों व सरसों तेल पर कितना असर पड़ रहा है, आने वाले समय में कितना अंतर और दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों आप जानकारी करेंगे ताजा मार्केट अपडेट के भाव की। तो दोस्तों आज हम सरसों के बाजार में अगर बात की जाए तो इस समय सरसों के बाजार में स्थिरता देखी जा रही है। देश की अलग अलग मंडियों में आज सरसों का कारोबार 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त पर दिखाई दे रहा है। अगर सरसों के मुख्य केंद्रों या फिर मुख्य मंडियों की बात की जाए तो जयपुर मंडी में 6950 रुपए, वहीं दोस्तों भरतपुर मंडी बाजार पूरे दिन स्थिर रहा, लेकिन अंत में बाजार बंद होने से पहले 25 रुपए की तेजी के साथ जो बाजार है वो 6650 रुपए हो गए। इसके अलावा दिल्ली मंडी में सरसों के जो बाजार है 6700 रुपए प्रति क्विंटल व बरवाला में 6225 रुपए क्विंटल, मुरैना में 62 से 50 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बोले गए। त्योहारों की व्यवस्था के चलते कल किसान सरसों को जो लेकर बाजार में नहीं पहुंचे, इसलिए सरसों की जो आवक है वो 1.5 लाख बोरी के करीब देखने के लिए मिली है। अब दोस्तों चर्चा रहेगी हाजिर आवक का कितना असर है। किसान साथियों हमने आपको यह भी बताया कि सरसों में बड़ी मंदी नहीं है। ऐसा कहने के पीछे एक आवक का कमजोर रहना बड़ा सबसे कारण है। अगर इस समय सरसों की आवक की बात करें, सरसों के बाजार में इस समय दैनिक आवक का भी गिरावट देखने को मिल रही है। आवक अब 1.5 लाख बोरी रह गई है। अष्टमी और दशहरा के त्योहारों की व्यवस्था के कारण किसान बहुत कम मात्रा में लेकर मंडियों में सरसों लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ी तेजी का अनुमान नहीं, कम आवक चलते बाजार में गिरावट व सीमित संभावना है। बड़ी तेजी का अनुमान नहीं लगा जा सकता। काफी किसान भाई जैसे 8000 और 9000 की तेजी में बैठे हुए हैं, तो बाजार ऐसे 8000 और 9000 पर नहीं आएगा। अब दोस्तों किसानों के पास अभी सीमित सरसों का स्टॉक बचा हुआ है, नेफेड की बिक्री भी धीमी चल रही है। इससे बाजार में आपूर्ति कम हो गई है। आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन में सर्दियों के चलते सरसों की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, इसलिए बाजार में कीमतों में हरी गिरावट की संभावना नहीं है। अब दोस्तों चर्चा करेंगे विदेशी बाजारों के अपडेट की। वैश्विक बाजारों में शुक्रवार को सकारात्मक संकेत मिले। अमेरिका में हरिकेन और मिडिल ईस्ट में तनाव के बढ़ने से मलेशियाई बाजारों के साथ साथ अमेरिका बाजार में सीबीटी एक्सचेंज पर हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। बर्सा मलेशिया डायरेक्टिव एक्सचेंज बीएमडी पाम तेल के दिसंबर का वायदा 117 रिंगट यानी 2.76% बढ़कर 4350 रिंगट पर टन पर बंद हुआ है। साप्ताहिक आधार पर इसमें वायदा अनुबंध 1.16 की तेजी दर्ज हुई है। अमेरिका के शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतों में 0.55 की तेजी आई है। चीन के डालियान कम्युनिटी एक्सचेंज के सोया तेल वायदा अनुबंध 0.78% की तेजी आई है, लेकिन इसके साथ पाम तेल वायदा अनुबंध 1.63 की तेजी दर्ज की गई है। चीनी बाजारों में भी डालियन एक्सचेंज पर सोया तेल, पाम तेल में तेजी दर्ज की जा रही है। अब दोस्तों क्या सरसों तेल में क्या बन रही है पोजीशन।
किसान भाइयों, वैसे तो किसानों के साथ स्टॉकिस्ट भी मुनाफा वसूली के मूड में है, लेकिन दीपावली जैसे जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए सरसों तेल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। इसके अलावा विदेशों में हर दिन महंगे हो रहे तेल बाजार सपोर्ट कर रहे हैं। माहौल को देखकर पता लगा सकता है कि सरकार खाद्य तेलों में बड़े तेल को सोचने को मजबूर है। खाद्य तेलों के दामों के बढ़ने से रोकने के लिए हर प्रयास कर रही है। तेल की साप्ताहिक रिपोर्ट पिछले हफ्ते के मुकाबले देखें तो इस सप्ताह के सरसों तेल में भाव में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन विदेशी बाजार में खाद्य तेलों में चल रही रैली का भाव थोड़ा कम उछाल कर सकती है। अगर सरसों के तेल बाजार में भाव की बात की जाए तो मुख्य स्थान पर जैसे जयपुर में 1425 रुपए प्रति 10 किलो, व दिल्ली में 1385 रुपए प्रति 10 किलो, व भरतपुर में 1420 रुपए प्रति 10 किलो तक बोली जा रही है। अब दोस्तों चर्चा रहेगी क्या सरसों में बनेगा सीजन का नया टॉप रेट। किसान साथियों, बाजारों में फसलों की तेजी मंदी का रुझान बदलता रहता है, क्योंकि तेजी मंदी लाने वाले फैक्टर समय समय पर बदलते रहते हैं। हम खुद भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते के पाम तेल बाजार में लगातार गिरावट चल रही थी, लेकिन अचानक शुक्रवार को बाजार 3% के आसपास तेज हो गया। हालांकि अचानक से आया बदलाव ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता और भाव फंडामेंटल पर जाकर स्थिर होते हैं। सरसों के बाजारों को जहां तक की बात की जाए, इस समय सरसों का बाजार संतुलित अवस्था में चल रहा है। विदेशों में आई तूफानी तेजी का भी असर बाजार में कोई बड़ा असर नहीं दिखा। सरसों के भाव मात्र 50 रुपए ही बढ़ पाए। विदेशों में तूफानी तेजी आने के बावजूद भी सरसों के बाजार में कोई बड़ी हलचल न होना बात की पुष्टि करता है कि सरसों बाजार में अब स्थिरता आ गई है। अगर आपने सरसों का बेचा नहीं है, अपने आप होल्ड करके मूड में हो, तो आगे आपको केवल 2 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली तो यह कि अगर दीपावली तक बाजार में सरसों की जो आवक है वो 2,50,000 बोरी के नीचे बनी रहती है तो नई सरसों आने से पहले बाजार में तेजी की एक और लहर आ सकती है। दूसरी, अगर पाम तेल के भाव 4500 रिंगट के पार होते हैं तो बाजार को टॉप उठा सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में सरसों सीजन का नया टॉप भाव दे सकती है। अगर ये दोनों परिस्थितियां अगर नहीं बनती है तो बाजार ऊपर नहीं जा पाएगा। इस परिस्थिति में 100-200 की तेजी मंदा बना रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन में आपको माल निकाल देना चाहिए। हम आपसे बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा जो भी आप अपना माल बेचें या अपना माल अभी होल्डिंग करके रखें, तो जैसे आपके पास ज्यादा मात्रा में माल है, जैसे 200 कुंटल, 500 कुंटल, 1000 कुंटल माल है, तो आधा माल अपने इन भावों में बेचा, आधा माल जैसे अगर आगे और बाजार तेज होता है तो उन भावों में बेच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप तेजी का लाभ तो ले सकते हैं। अभी दोस्तों सरसों की जो बिजाई है, थोड़ी सी वो बिजाई भी लेट देखने के लिए मिल रही है। इसके सरसों के जो भाव है उन पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी जो खेतों में जो नमी है वो बहुत ज्यादा बारिश के चलते अभी काफी नमी देखने के लिए मिल रही है। काफी जगह जो पुरानी अपनी जो फसल है, जैसे अपनी जैसे बाजरे वगैरह की है, मूंगफली वगैरह की, तो वो फसल अभी से कटाई नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सरसों की जो अभी जो कंडीशन है, मतलब आवक अगर बढ़ती है तो सरसों में थोड़ा सा मद्दा देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आवक अगर स्थिर रहती है तो सरसों में फिर से एक बार 200-300 रुपए की तेजी एक बार बन सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो भी भाई चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज भी प्यार से लाइक कर दे, अपना प्यार और सपोर्ट एक बार जरूर दिखाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान दोस्तों।